5 साल पहले अगर आपने एफडी में इन्वेस्ट करने की बजाय इन टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स में पैसे इन्वेस्ट किए होते तो डैम श्योर आपके पैसे एफडी से तो ज्यादा ही होते। तो मैं सिर्फ आपको नाम नहीं बताऊंगा बल्कि प्रैक्टिकल एग्जांपल या कैलकुलेशन जो भी आपने इसको नाम देना है आप दे सकते हैं, वो चीज बताऊंगा ताकि आपको एक्चुअल में ये सारी कैलकुलेशन समझ आ जाए। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ 5 बताऊंगा ताकि वीडियो लंबी ना हो और नेक्स्ट वीडियो में रेस्ट 5 बताऊंगा। तो ये है वो टॉप 10 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स। यहाँ पर इन्होंने 5 सालों में इस हिसाब से रिटर्न दिया है। अब यहाँ पर मैं इस वीडियो में ये 5 चीजें कवर करने वाला हूँ। अब यहाँ पर ये वाला स्कीम है, इसने 3 सालों में इतना रिटर्न दिया, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। अब लार्ज कैप म्यूचुअल फंड वो फंड होते हैं जो अपनी संपत्ति एसेट्स का 80% बड़ी कंपनी यानी जिनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है वो 20,000 करोड़ से ज्यादा होता है उसमें इन्वेस्ट करती है। लाइक आपकी रिलायंस होगी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस होगी, एचडीएफसी बैंक एंड ऑल। तो सबसे पहला यहाँ पर हमारा है एसबीआई 40 लाइन इक्विटी फंड। तो इसका पूरा नाम है आदित्य बिरला सन लाइफ 40 लाइन इक्विटी डायरेक्ट फंड ग्रोथ। बीते 5 सालों में इसने 22.70% का रिटर्न दिया, 3 साल में 21। अब यहाँ पर हम 5 साल में आ जाते हैं और 50,000 की आपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दी। 1 साल में वो 53,000 हो जाएंगे, 3 साल में वो 90,000 हो जाएंगे यानी 80% का रिटर्न, और 5 साल में आपके 50,000 बन जाएंगे 1,39,000 यानी अप्रोक्सीमेटली 175% के आसपास का रिटर्न। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर टाटा लार्ज कैप फंड। सो बीते 5 सालों में टाटा लार्ज कैप फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को 22.39% का रिटर्न दिया है। तो 1 साल में ये 50,000 रुपए आपके 51,000 होते, 3 साल में ये आपके 89,000 होते हैं और 5 साल में ये आपके 1,37,000 रुपए होते हैं यानी 174% का रिटर्न। तो तीसरा हमारा यहाँ पर है डीएसपी लार्ज कैप फंड। अब ये मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब आ गया हमारा डीएसपी लार्ज कैप फंड 21.53% का रिटर्न। अब वन टाइम इन्वेस्टमेंट करेंगे हम सीधी सी यहाँ पर 50,000 की। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ इसको 50,000 पर लेकर। 1 साल में 50,000 आपके 55,000 रुपए हो जाते हैं यानी 11% का रिटर्न। 3 साल में हो जाते ये 97,000 और 5 साल में हो जाते ये 1,34,000। सो चौथा यहाँ पर हमारा एडलवाइस लार्ज कैप फंड, इसने बीते 5 सालों में 21.39% का रिटर्न दिया है। अब 50,000 रुपए में ला देता हूँ यहाँ पर। 50,000 रुपए 1 साल बाद हो जाते हैं 52,000 रुपए, सिर्फ 5-6% का रिटर्न, और एफडी में भी आपको इतना ही मिलता है अगर आप नॉर्मल सिटीजन है तो। और उसके बाद 3 साल का रिटर्न हो जाता है 86% यानी 50,000 हो जाते हैं 93,000। उसके बाद 5 साल में यहाँ पर गेम चेंज होती है, 5 साल में 50,000 हो जाते हैं 1,39,000 यानी अगेन 178% का रिटर्न। उसके बाद यहाँ पर जो हमारी 5वीं स्कीम है वो है एचडीएफसी लार्ज कैप फंड। इसकी कैलकुलेशन अब देखते हैं। सो एचडीएफसी लार्ज कैप फंड ने 3 सालों में 22% के आसपास रिटर्न दिया है, 5 सालों में 23.61। सो 50,000 1 साल में होते हैं आपके 52,290, 4.58% रिटर्न। 3 साल में हो जाते हैं 91,000 रुपए यानी 83% का रिटर्न, और 5 साल में आपके 50,000 रुपए हो जाते हैं 1,44,291 रुपए यानी टोटल 188% का रिटर्न। और ये जो मैंने आपको 5 स्कीम्स बताई इसमें जो सबसे ज्यादा पैसा आपका ग्रो हुआ वो इसी स्कीम में हुआ। जो इसके बाद हाईएस्ट किया था वो पहले नंबर पर था 1,39,000। यानी मॉरल ऑफ द स्टोरी, जो भी मैंने आपको 5 यहाँ पर फंड्स बताए लार्ज कैप फंड्स, इन पांचों ने ही आपके 50,000 को 5 सालों में 1,35,000 से ज्यादा बनाकर दिया है। जबकि एफडी में पॉसिबल है या नहीं कमेंट करके जरूर बताएं। अब यहाँ पर ये जो 5 फंड्स बचे हैं तो इनके लिए मैं अलग से नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जो अगली वीडियो होगी, ताकि वीडियो लंबी ना और आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिले। अब यहाँ पर मैंने नॉर्मल एग्जांपल लिया था 50,000 रुपए। अगर आप अच्छी सैलरी कमाते हो तो लाख रुपए आप यहाँ पर वन टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर मैंने 50,000 का एग्जांपल लिया था, इसको ही मैं लाख रुपए में कन्वर्ट कर दूं तो यहाँ पर हम आ जाते हैं 1 लाख। तो यहाँ पर आपने 1 लाख रुपए वन टाइम इन्वेस्ट कर दिए तो आपके जो 1 लाख है वो 5 सालों बाद 2,88,581 हो जाते हैं यानी 2 लाख भी नहीं, ये डबल से भी ज्यादा हो गया। तो यहाँ पर इसलिए जो लार्ज कैप फंड्स है वो इस हिसाब से काम करते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। प्रैक्टिकल एग्जांपल से बताया, उसके लिए वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना इसी तरह की प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के लिए। थैंक यू सो मच।